अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम आपको फ्रिज के बारे में बताएंगे कि एक फ्रिज कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और उसका जो यूनिट है, अगर आप उसको यूनिट पे डिवाइड करें तो उसके 1 घंटे के और उसके 24 घंटे के कितने यूनिट वो कंज्यूम करेगी अगर आप उसको 24 घंटे दिन के अंदर लगातार चलाते हैं तो। उसको अगर आपने यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले आपको फ्रिज के वाटेज मालूम होने चाहिए कि आपका फ्रिज जो है वो कितने वाट लेता है। फ्रिज की जो बैक वाली चीट लगी हुई होती है उसके ऊपर आप उसके जो वाटेज हैं वो देख सकते हैं कि आपका फ्रिज जो है वो कितने वाट के ऊपर इस वक्त चल रहा है। अगर आपको वाटेज का आइडिया है तो आप उसके जो यूनिट है वो इजीली निकाल सकते हैं कि आपका फ्रिज जो है वो एक दिन के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। इस वक्त जिस हम फ्रिज की बात कर रहे हैं वो हर कंपनी का सिंपल फ्रिज है। इसके वाटेज की बात करें तो ये 180 से 200 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर हम इसको एक 80 की एवरेज निकाल के यूनिट पे डिवाइड करें तो उसका हम आपको यूनिट निकाल के दिखाते हैं कि ये फ्रिज कितने यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। सबसे पहले आपने जो है कैलकुलेटर के अंदर निकाल लेना है। कैलकुलेटर में आपने इसके वाटेज जो है सबसे पहले वो ऐड कर लेने हैं। वाट जैसे हमने इसके 180 सेट किए हैं, 180 वाट को आपने डिवाइड करना है 1000 वाट पे, तो इसका किलोवाट जो है वो निकल आएगा। इसके किलोवाट की बात करें तो इसका किलोवाट जिस वक्त निकला है 0.18। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 24 घंटे के ऊपर कि अगर हम फ्रिज को दिन में 24 घंटे के ऊपर चलाएंगे तो हमारा फ्रिज दिन के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। ये जो हमारा टोटल रिजल्ट निकला है फ्रिज का कि अगर फ्रिज आप 24 घंटे लगातार चलाते हैं तो आपका फ्रिज एक दिन के अंदर 4.32 यूनिट कंज्यूम करता है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 30 दिन के साथ तो 30 दिन के जो इसके यूनिट हैं वो हैं जी 129 यूनिट, अगर आप इसको लगातार 24 घंटे चलाते हैं तो। एक तरीका ऐसे भी है कि जिससे आपका फ्रिज बिजली कम कंज्यूम करेगा और उसके यूनिट जो है वो कम कंज्यूम होंगे। और उसका तरीकेकार ये है कि दिन के टाइम जैसे आप इसका टेम्परेचर फुल पे रखते हैं ताकि दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है और आपका फ्रिज कूलिंग कम करता है। आप इसका टेम्परेचर फुल पे रखते हैं, अगर आप इसका टेम्परेचर फुल पे रखेंगे तो ये 180 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और अगर आप इसका टेम्परेचर कम पे कर देंगे तो ये जो है 120 130 वाट पे आके वर्क करेगा। अगर आप इसको 130 या फिर 120 वाट पे फर्क करेंगे तो मंथली जो है वो आपका 20 से 25 यूनिट का फर्क आ जाएगा एक फ्रिज की कंजम्पशन में। बात करेंगे एयर कूलर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में कि हमारा एयर कूलर 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करता है, और अगर हम उसको 12 घंटे फिर 24 घंटे चलाते हैं तो उसकी 12 घंटे की फिर 24 घंटे की क्या हमें कॉस्ट पड़ेगी। यूनिट अगर आपने किसी चीज़ के मालूम करने हो तो सबसे पहले आपको उसके वाट मालूम होने चाहिए। वाट अगर आपको मालूम है तो आप वाट के ज़रिए उसका जो यूनिट है वो इजीली निकाल सकते हैं। इस वक्त जिस हम कूलर की बात कर रहे हैं ये 320 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जो कि सुपर एशिया का कूलर है। इसकी अगर हमने यूनिट निकालने हो तो सबसे पहले हम जी इसके वाट जो हैं 320 वाट को हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे इसके किलोवाट निकालने के लिए। इसके किलोवाट की बात करें तो जो इसका किलोवाट निकला है वो है जी 0.32 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 12 घंटे के साथ। अगर हमने इसको 12 घंटे चलाना हो तो 12 घंटे के अंदर ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। 12 घंटे अगर आप इसको चलाते हैं तो ये 3.84 यूनिट 12 घंटे के अंदर कंज्यूम करेगा। किसी यूनिट को आप मंथली मल्टीप्लाई करके इसकी मंथली यूनिट की कॉस्ट भी इजीली निकाल सकते हैं। इसी के यूनिट के बारे में आइडिया लगाना है कि जो घर में नॉर्मली इस्त्री इस्तेमाल की जाती है कि वो 1 घंटे के अंदर या फिर आधे घंटे के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करती है। नॉर्मली आयरन जो है वो घर के अंदर आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही इस्तेमाल की जाती है एक दिन के अंदर। तो अगर आपने इसके यूनिट निकालने हो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालनी हो तो आपको उसके वाटेज का आइडिया होना चाहिए। वाट की बात करें तो इस तरीके के ऊपर उसके वाट मेंशन किए जाते हैं कि ये 1000 वाट कंज्यूम करती है आयरन, या फिर 1200 वाट। 1200 पे ये है कि अगर आप इसका टेम्परेचर फुल पे रखेंगे तो ये 1200 वाट तक कंज्यूम करेगा, और अगर आप इसका टेम्परेचर कम पे रखेंगे तो ये 1000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। इसका यूनिट का आपको तरीका निकालने का अगर आपको बताएं तो आपने सिंपली जो इसके वाट हैं 1200 वाट, तो आपने 1200 वाट को डिवाइड करना है 1000 वाट के ऊपर, और इसको 1000 वाट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो इसके किलोवाट निकल आएगा। किलोवाट जो है वो इसका 1.2 है। अब आपने यूनिट निकालने तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, क्योंकि अगर आपने इसको 1 घंटा चलाना है तो 1 घंटे के अगर हम निकालेंगे तो ये 1 घंटे के अंदर 1.2 यूनिट कंज्यूम करेगी। और अगर आप इसको आधा घंटा चलाते हैं तो आप 1.2 का हाफ निकाल लेंगे तो आप इसके आधे घंटे के यूनिट मालूम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको घर में इस्तेमाल होने वाले फ़ैन के इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के बारे में बताएंगे कि अगर आप उसको यूनिट में डिवाइड करें
तो वो एक घंटे के ये फिर एक दिन के कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। सबसे पहले अगर आपने इसके यूनिट निकालने हो तो आपको इसके वाट मालूम होना चाहिए। वाट की बात करें तो ये जो है 80 वाट से लेकर 100 वाट तक के फ़ैन आपको मिलते हैं मार्केट में जो सिंपल होते हैं। AC/DC की कॉस्ट जो है वो वाटेज की कम होती है, लेकिन जो सिंपल फ़ैन है वो 80 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो अगर आपने इसके यूनिट निकालने हो तो आपने सिंपली इसके यूनिट जो है 80 वाट को आपने डिवाइड कर देना है 1000 वाट पे। 1000 पे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो है आपको किलोवाट मिल जाएगा। किलोवाट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 घंटे के साथ। 12 घंटे की अगर बात करें तो ये 12 घंटे के अंदर 0.96 यूनिट कंज्यूम करता है। अगर आप इसको 24 घंटे चलाएंगे तो ये 24 घंटे के अंदर 2 यूनिट से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। होने वाले ओवन के बारे में कि एक ओवन 1 घंटे के अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और हम आपको उसको यूनिट में डिवाइड करके भी बताएंगे कि वो 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करता है। नॉर्मली जो घर में ओवन इस्तेमाल किए जाते हैं उसके वाट की बात करें तो वो 800 वाट से लेकर 1000 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। अगर आप उसके अंदर ग्रिल वाला फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो ग्रिल की कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन सिंपली जो है वो ज़्यादातर गर्म के लिए इस्तेमाल की जाता है। तो हम 800 वाट के हिसाब से ही इसके यूनिट निकालेंगे कि ये आधे घंटे के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। इसके वाट हमने जो सेट की हैं वो 800 वाट हैं। 800 वाट को हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले 1000 वाट के ऊपर इसके किलोवाट निकालने के लिए। 1000 वाट पे जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका जो किलोवाट निकलता है वो है जी 0.8। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें आधे घंटे के साथ तो ये 0.4 अम्पेयर लेता है, 0.4 यूनिट कंज्यूम करता है ये आधे घंटे के अंदर। इसको अगर आप 1 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो ये 0.8 यूनिट कंज्यूम करेगा। इसी हिसाब से आप इसकी मंथली कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं ओवन की, और इस्तेमाल भी आप सेट कर सकते हैं कि हमें ओवन कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए। करेंगे AC की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के बारे में कि वो 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट लेता है, और अगर हम उसको 24 घंटे चलाते हैं तो 24 घंटे के अंदर कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। सबसे पहले अगर आपने इसको यूनिट निकालने हो तो आपको इसके वाटेज का आइडिया होना चाहिए कि आपका AC जो है वो कितने वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। नॉर्मल AC जो है वो मिनिमम 1400 वाट और मैक्सिमम 2400 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो एवरेज जो है वो इसकी 1800 वाट बनती है। एक अच्छा AC जो है वो एवरेज के हिसाब से 1800 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपने इसके वाटेज जो हैं 1800 वाट को आपने डिवाइड कर देना है जी 1000 वाट के ऊपर। इसके किलोवाट निकालने के लिए इसके किलोवाट जो है वो 1.8 है। 1.8 को जी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 घंटे के साथ कि अगर हम इसको 1 घंटे चलाएंगे तो 1 घंटे के अंदर ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा। 1 घंटे के अंदर जी इसकी यूनिट एवरेज जो है वो 1.8 है। अगर आपका AC 1800 वाट ले रहा है तो नॉर्मली AC जो है वो अप डाउन करने के बाद 1500-1400 वाट के ऊपर भी आ जाता है। 1400 वाट के हिसाब से अगर बात करें तो 1400 वाट के हिसाब से इसकी कंजम्पशन जो निकलेगी वो निकलेगी जी 1.4 एम्पेयर। इसी फार्मूले के हिसाब से आप अपने घर की तमाम चीज़ों की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन यूनिट में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। बात करेंगे घर में इस्तेमाल होने वाली वॉशिंग मशीन के बारे में कि वो कितने वाट तक कितने यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। यूनिट अगर आपने निकालने हो वॉशिंग मशीन की तो आपको उसके वाट जो है वो लाजमी मालूम होने चाहिए कि वो कितने वाट तक आके वर्क करती है। इस जो वॉशिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ वो जी 250 वाट के ऊपर वर्क करती है। 250 वाट को सबसे पहले हमने जी डिवाइड कर देना है 1000 वाट के ऊपर। 1000 वाट के बाद इसकी जो किलोवाट है वो निकल आएगा। किलोवाट इसका निकला है जी 0.25। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 घंटे के साथ कि अगर हम इसको 2 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो ये 2 घंटे के अंदर 0.5 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। इसी के हिसाब से आप अपने यूज़ के हिसाब से इसकी जो कैलकुलेशन है वो यूनिट के अंदर निकाल सकते हैं। हम बात करेंगे घर में मौजूद इस्तेमाल होने वाले ड्रायर के बारे में कि वो कितने वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और अगर हम उसको यूनिट में डिवाइड करें कि वो 1 घंटा इस्तेमाल करें तो वो कितने यूनिट लेगा। सबसे पहले अगर आपने इसके यूनिट निकालने हो तो आपको इसके वाट मालूम होना चाहिए। इसके वाट की बात करें तो ये 170 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। 170 वाट के हिसाब से अगर हम इसका यूनिट निकालें तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 वाट पे। इसके किलोवाट निकालने के लिए किलोवाट जो है 0.17 इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ कि अगर हम इसको 1 घंटा चलाएं
तो ये 1 घंटे के अंदर 0.17 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। इस हिसाब से पे आप अपने हिसाब से अगर आप 2 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 घंटे के यूनिट निकाल सकते हैं, और वो 2 घंटे को आप 24 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी मंथली कॉस्ट इजीली निकाल। होने वाली मोटर के एम्पेयर के बारे में बताएंगे कि वो कितने एम्पेयर कंज्यूम करती है, और अब आप एम्पेयर के हिसाब से उसके यूनिट भी इजीली निकाल सकते हैं। मोटर के एम्पेयर की बात करें तो पानी वाली मोटर जो है वो 7 से लेकर 7.5 एम्पेयर तक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। और आप चाहे इसको 1 घंटा चलाएं चाहे फिर आप इसको 2 घंटे चलाएं तो ये इसी एम्पेयर के ऊपर वर्क करती रहेगी, इसमें कम ज़्यादा नहीं होती है।